नमस्ते। इन खबर हरियाणा देखने लाग रहे आप। मैं आपकी गिल्ला स्वाति कागयन। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में काफी जो चर्चा है वह रही थी और विधानसभा चुनाव के बाद और 2024 में हरियाणा में क्या कुछ होया है, चाहे वो राजनीतिक लेवल पे पूछ लो या कोई बड़े इसे इंसिडेंट होए हो हरियाणा में, जो सीधे तौर पर हरियाणा की जनता से जुड़े उड़े। खेती किसानी में हरियाणा नंबर 1 पे जाना जावा है, पहलवानी में जाना जावा है और 2024 में तो भर भर के मेडल जो है वो हरियाणा के जो खिलाड़ी थे वो इंटरनेशनल लेवल तय जीत कर लेके आए थे। जी हाँ, पेरिस ओलंपिक की मैं बात करने लग रही हूँ। तो उसी मुद्दे ने लेकर न ईव 2025 में क्या कुछ खास हो सका है, इससे मुद्दे ने लेकर हम जो है चर्चा करेंगे आज इस पे। और इसी कार्यक्रम से संबंधित हमारे साथ दो जो गेस्ट है, खास मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरुजी बहुत बहुत नमस्ते। आप राधे राधे। आलोक शांडिल्य जी हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं और भविष्यवाणी जो है हमारे हरियाणा के लोगों खातर जो बढ़िया चीज की बार आज का 2025 में उसके बारे में चर्चा करते हुए नजर आएंगे। साथ में सोनिया जी भी हमारे साथ है, टैरो कार्ड रीडर है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक हो गुरुजी? हाँ जी बढ़िया। चुनाव में तो बढ़िया रिजल्ट करवा दिया आपने, जिसा बताया था गुरुजी का कई ऑर्डर से सच्ची भी साबित होया और मैडम का कई ऑर्डर भी साबित होया। तो ईब 2025 की भविष्यवाणी भी कर दो ताकि हमारी जनता जो है वह जान जावे कि 2025 में के कुछ खास जो है हरियाणा में वो मिल जाओगा। तो शुरुआत करेंगे हरियाणा के एक नायाब मुख्यमंत्री, जी हाँ नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री दूसरी बार शपथ उन्होंने ली है। 2024 में पहली बार शपथ ली जब हरियाणा की राजनीति में हलचल देखने मिली। उसके बाद ही 2024 में जो है आखिर में अक्टूबर के आसपास चुनाव हुए और फिर तय उन्हें मुख्यमंत्री पद जो है वो मिल गया और उसके बाद नायाब सरकार जो है लगातार विकास की रफ्तार की बात हरियाणा में करने लग रही है। तो गुरुजी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भविष्य और हरियाणा का भविष्य क्या कुछ का है 2024 में, 24 के बाद 25 में? मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ सीएम साहब की जी। सर्व संपन्न शब्द है, मतलब सब कुछ है इनमें। ये बालक बन के जैसे होता है ना, हर काम करवा लेना। जब मीठा बन के ना, मतलब आदमी जैसे कोई बालक ने कोई काम करवाना हो, बड़े प्यार से सबके साथ में व्यवहार कर कर ये आदमी काम करवा लेते हैं और इसी तरह करवाते रहेंगे। और आने वाला इनका भविष्य बहुत उज्जवल है और बड़ी मेहनत से एक बच्चे की तरह सबके साथ में, एक बच्चे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको आदर सम्मान देते हुए अपनी वाणी के थ्रू ये काफी कुछ काम करवा लेते हैं। हाँ, इनके कामों में थोड़ी डिले जरूर होती है कि इनको देर से मिलता है हर चीज, मतलब तरसा के मिलती है। जैसे रसगुल्ला आज खाने का मन में है तो फिर वो आज नहीं मिलेगा, पर कुछ देर बाद वो भरा परात मिल जाएगी पूरी की पूरी। अच्छा, है ना, ऐसा ही इनके साथ में है, कुछ देर से मिलता है। और देर से मिलने का भी कारण है ये थोड़े जल्दी में होते हैं। अच्छा, इनको चाहिए होता है एकदम, वो थोड़ा देर होती है, वो अपने टाइम से हो रहा होता है। ये इनका एनालिसिस कहता है और आगे वाले टाइम में बहुत कुछ करेंगे। शनि इनका चल रहा है जी। हाँ, शनि नहीं, राहु की इनकी दशा चल रही है इस वक्त। राहु में शुक्र है, राहु इनका उचका है और ये हर तरह से अपना काम निकालने की क्षमता रखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो रहे हैं मनोहर लाल, जो कि केंद्र में पहुंच गए हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद इन्हें मुख्यमंत्री जो पद है उसकी कमान मिली थी। तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो बिल्कुल करा है नायब सरकार के। अगर मुख्यमंत्री की बात करें नायब सिंह सैनी की, तो कंप्यूटर ऑपरेटर रह कर थे, लेकिन स्ट्रगल इतना तगड़ा रहा है और मनोहर लाल के बहुत खास भी रहे हैं ये। और उसी के मद्देनजर इन्हें इलेक्शन जो है वो लड़ा। इसके बाद 2024 में बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। तो इस बार कितना तवज्जो जो है हरियाणा की सरकार ने देने वाली है? इनको निकालना आता है अपना काम जी। और ऊपर में जैसे सेंट्रल से निकालना हो, बड़े उनसे निकालना हो, अपने मुलाजिमों से काम निकालना आना हो, इनमें ये कला बहुत स्ट्रांग है। और एक उच्च अधिकारी पे होने पे, ये कला होने से काफी फायदा ही होता है इस चीज का और ये फायदा ये लेंगे। अच्छा, ये तो लेंगे, लेकिन प्रदेश की जनता थी क्या फायदा तो देना? प्रदेश को तो फायदा, तब ये फायदा लेंगे तो प्रदेश के लिए लेंगे। अच्छा, हाँ, इनका इंडिविजुअली इनको इतना अपना ज्यादा ख्याल नहीं है, सिंपल आदमी है ये। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल। हाँ, इनका वो हाल है, मतलब वो चाय पीनी है तो कहते हैं ना, होटल में अगर चाय वाला हो, चाहे तो वो मंगवा ले। जैसे वहां पे वो समोसे मंगवा लिए थे किसी ने, पता नहीं किसका था, 5 स्टार से समोसे आ रहे थे जी। हाँ, ये ऐसे हैं कि जो चाय पीनी हो ना, वो अंदर वाली अपनी केतली की चाय पी लेंगे वो। अच्छा, गर्म करके। सिंपल आदमी है और सिंपलिसिटी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल। सोनिया जी, आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और बहुत बढ़िया तरीके तक सरकार चलाने का काम कर लग रहे हैं। हरियाणा की तमाम जनता जो है वह राज्य होते हुए भी नजर आवे है।
मैम पहले तो ये कि बहुत प्लानिंग करते हैं चीज़ों को लेकर। अगर इन्हें कुछ करना है जी तो पहले प्लानिंग करेंगे, सबको बिठाएंगे, उसके ऊपर काम करने के लिए सोचेंगे। कई बार सफल होते हैं, कई बार सफल नहीं भी हो पाते हैं, लेकिन ये लोगों को हेल्प करने में बहुत सोचते हैं कि अगर जैसे इन्हें कुछ काम करना है, ये नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन ये सोचेंगे अगर आपने जाके कह दिया कि सर ये काम होना चाहिए, तो उसके लिए फिर ज़्यादा फोकस हो जाएंगे कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको हेल्प कर दूं पहले। तो बिल्कुल ये एक माइंड सेट है इनका। बिल्कुल, इस बात में मैं आपकी सहमति जरूर जताऊंगी, क्योंकि इन खबर हरियाणा लगातार फील्ड तक कवर कर रहा है, खबरां ने पूरी कवर अप करा है, और हरियाणा की जनता के बीच मुख्यमंत्री हर हफ्ते पहुंचे हैं। उनकी जो समस्याएं सुनते हुए नजर आवे। तो गुरुजी, एक समस्या हरियाणा में यह भी है कि किसान जो है ना, वह लगातार अपनी जो प्रोटेस्ट करने लग रहे, लगातार प्रदर्शन करने लग रहे कि एमएसपी की मांग करने लग रहे, जिसमें पंजाब के किसान हो, चाहे हरियाणा के किसान हो, चाहे राजस्थान के आसपास के क्षेत्र के किसान हो, तो उनकी लगातार एक ही मांग है कि सरकार जो है ना, मारता एमएसपी देवा, हमारी फसल की कम से कम इतना सपोर्ट प्राइस जो है फसल का वो जरूर देवा है। नायब सरकार ने पहले 14 फसला पे एमएसपी दी और ई बढ़ाकर ना 24 का रखी है, लेकिन किसान फिर भी नाराज चलने लग रहे। कब तक मानेंगे? मैं साल भर लग सकता है। और अच्छा, और भी हाँ है तो थोड़ा सा ही, पर इसमें असल में मेनली किसान इन्वॉल्व नहीं है। वो अदल से वो सब लोगों को पता ही है क्या है। क्या किसान जो काम करने वाला आदमी है वो थोड़ी इसमें ज्यादा, वो तो अपने थोड़ा काम पे ज्यादा देख रहा पॉलिटिक्स है। का एंगल है इसके वो अंदर। पॉलिटिकल गुरुजी ये बात एंगल है, कहना चाहते हैं। वो थोड़ा लंबा ही खींच रहा है, अच्छा वो ही थोड़ा सा लंबा है। इट इज ए ऑल क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल। अच्छा हाँ, आम किसान को मेरे ख्याल से जो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और एनालिसिस भी दिखा रहे हैं वो इनके साथ में प्रॉब्लम तो है, ये चल रही है। मैं तो प्रॉब्लम को बता सकता हूँ कि अब ये साल भर में ये सारी चीज़ें हटती जाएंगी धीरे 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 धीरे। एटलीस्ट आपके हरियाणा में से तो कम होने के चांसेस हो रहे हैं। बिल्कुल, हरियाणा में तो कम इसलिए हो रहे क्योंकि हरियाणा में तो 24 फसल एमएसपी पे खरीदी जावे। सरकार के तमाम जो कैबिनेट मंत्री है वह भी साफ पूरे तौर पे किसान उसका तो मैंने एनालिसिस नहीं करा, पर मैं हरियाणा के जो उसकी जनता है और उसमें है, उनको ये सारे सुखों का आनंद मिलने वाला है। जी। और सोनिया जी, अगर बात करें हम हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों की, तो वे तो उनको है कि भाई किसान मारते नाराज नहीं है, क्योंकि हम तो फसला के पैसे सही दे रहे हैं, 24 फसला एमएसपी पे सरकार खरीदा है। लेकिन जो अन्य राज्य हैं जहां पे कांग्रेस की सत्ता है या किसी और सत्ता की चाबी किसी और पार्टी के पास है, तो उनको भी जो फसल के जो खरीदने का काम है वो एमएसपी पे करना चाहिए। तो क्या इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं यही हो सकता है, और किसानों को मनाने की जो कोशिश हरियाणा सरकार की है या पंजाब सरकार की है वो इसी से संबंधित है? हाँ यस मैम, ये बार्गेनिंग करने के लिए सोचते हैं। अगर किसानों ने ये कहा है, हम भी इनसे कुछ कहें फिर ये, तो वो वेट कर रहे हैं कि हमारा तालमेल कब बैठेगा कि इन्हें भी नुकसान ना और हमें भी नुकसान ना हो, तो वो उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं मैम। अच्छा, हरियाणा। ओके। और गुरुजी, एक सवाल मेरा आप तेनू भी कि एसवाईएल का मुद्दा बड़ा चर्चा में चलता हुआ, सालों तक चलता हुआ मुद्दा ही का तो सह नहीं। पंजाब का जो किसान है वो चाहे कि हम तो कहीं ना कहीं समर्थन कराए, लेकिन पंजाब की सरकार की बात करें तो वो हरियाणा के किसानों तक पानी नहीं देते, और हरियाणा के किसान जो लगातार पानी की मांग करते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट तक भी मुद्दा चला गया, लगातार बैठ के भी हुई, लेकिन समाधान उसका भी नहीं निकला अब तक। अभी तक टाइम लगेगा, तब तक दूसरी भी सरकार है, क्योंकि हरियाणा पे भी अब चंद्रमा का थोड़ा सा प्रभाव चल रहा है जी। ये जाके समझो 26 में कुछ ना कुछ इनके उसमें आ सकता है फेवर में। अच्छा, मतलब एक साल पाछे न जाओगा ये मुद्दा भी अभी? एक साल थोड़ा सा रहेगा। अच्छा, वैसे नाम कमाता रहेगा हरियाणा, काफ़ी उज्जवल भविष्य है, और 2032 तक ये बहुत कुछ कर जाएंगे। जो नेक्स्ट प्लानिंग में ये टॉप पे होने चाहिए। अच्छा, जो देश की 2034 में जो प्लानिंग होनी है उसमें टॉप पे होने चाहिए हरियाणा। अच्छा। सोनिया जी, आप क्या कहेंगे, एसवाईएल का मुद्दा कब टॉप तक स्टेट्स सुलझेगा? में होनी चाहिए। मैम ये भी ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। इसे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये इसी लेवल पे चलेगा जैसे चलता आ रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो लगातार ये अपील, हाँ वही आप कह सकते हो, अपील वपील 2 होती साल तक जाएंगी। खींचेगा। हाँ अच्छा, खींचेगा। 2 साल खींचेगा, बिल्कुल। और इसके अलावा गुरुजी, हरियाणा की बात आवे तो खेती किसानी के साथ जो है पहलवानी का नाम भी जोड़ा जावा है, और हरियाणा के खिलाड़ियों की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर इतने भर भर का मेडल लेकर आवा कि हरियाणा की जोड़ी ठाडी ठोक दे जमा क्या करे ना। तो इस बार जो है हरियाणा की सरकार वो खिलाड़ियों की बहुत मदद करती हुई है, चाहे स्टेडियम खुलवाने हो, चाहे उनते फीस पे करानी हो, उनके खान पान का ध्यान रखना हो, तो इब की बार कुछ स्पेशल करने वाली है कि हरियाणा सरकार? पहलवान की तो बाहर आने वाली है। अच्छा, हाँ, वैसे भी मंगल जो अब स्टार्ट हो रहा है, जो नया साल जो अब 1 जनवरी को जो हम मानते हैं, वैसे तो हमारा तो उसमें चैत में आएगा, लेकिन इसके हिसाब से भी मंगल बड़ा स्ट्रांग हो रहा है, और ये पहलवानों को और इन लोगों को काफ़ी फायदा होना चाहिए इस साल में। अच्छा। और हरियाणा कर भी रही है इसके लिए।
बिल्कुल हरियाणा सरकार कर रही है। सोनिया जी, आप क्या कहना चाहेंगे, पहलवानों के लिए क्या खुशखबरी? बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है, बहुत। हरियाणा बिल्कुल अपने कैंडिडेट्स को सबको हेल्प करेगी, उनको जो चाहिए वो ला के देगी और आगे और बहुत उज्जवल भविष्य है। बिल्कुल। और विकास की रफ्तार की बात नायब सरकार कर रहा है गुरुजी, तो विकास की रफ्तार में केवल के कुछ हिस्सा फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है। असल में व्यवसाय में ना जो वातावरण थोड़ा सा इनको वो दे सकता है सितंबर तक, मतलब वातावरण दे लो या कुछ और कारणों की वजह से वो प्रोग्रेस रुक सकती है, पर सितंबर के बाद में प्रोग्रेस बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। मतलब ये 10वें महीने तक 2025 में एंड में ये काफ़ी कुछ प्रोग्रेस में होने चाहिए। अच्छा, और रोजगार की बात करूँ तो सोनिया जी, आप हरियाणा के जो युवा है लगातार नौकरियां खातिर भागते हुए नजर आवे, क्योंकि पढ़ा लिखा हरियाणा प्रदेश है और खेती किसानी के साथ पढ़ाई में भी आगे निकलता जावे है। तो आपने क्या लगा कि की बार जो रोजगार की बात करें हम, नायब सरकार हालांकि भर भर के नौकरियां देने लग रही है, बिना पर्ची बिना खर्ची का जो फॉर्मूला अपनाया जावा हरियाणा सरकार की तरफ से, तो इबकी बार युवाओं खातिर के स्पेशल होना 2025 में? मैम वो बहुत ढूंढ रहे हैं मौके कि हमारे जितने आज के पढ़े लिखे युवा है जो एटलीस्ट डिजर्व करते हैं वो नीचे ना रहे, उनके लिए हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज निकालें और करेंगे, वो आने वाले टाइम में बहुत बेहतर करेंगे उनके लिए। बिल्कुल बेहतर करेंगे। और ऑनलाइन सब सिस्टम हो गया गुरुजी, सब चीजें डिजिटल होने लगी, किसाना के खाते में सीधे पैसे आवे हैं, चाहे वो फसला के दाम की बात कर लो या फसल खराब हो जावे है, बारिश ज्यादा हो जावे, सूखा पड़ जावे, तो उसकी वजह से फसल जो खराब हुआ है तो सरकार उन तई अकाउंट में सीधे पैसे भेजे, तो इबकी बार कुछ भर भर के पैसे आने की उम्मीद है कि किसाना खातर। वही तो मैं कह रहा हूँ, सितंबर तक थोड़ा वातावरण अनुकूल नहीं है, मतलब ये साथ नहीं दे रहा, तो ये सितंबर तक थोड़ा सा हालत ऐसे ही है। 2025 में थोड़ा सा वेदर उधर का साथ नहीं मिल पाएगा। अच्छा, तो उस वजह से सितंबर के बाद में फिर सब कुछ जो चाहिए उससे भी ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा मिलने लग जाएगा। अच्छा, और शिक्षा के क्षेत्र में बात करें सोनिया जी, शिक्षा के क्षेत्र में कितना हरियाणा बढ़ता हुआ नजर आओगा आगे 2025 तक? मैम बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नेशनल इंटरनेशनल। अभी तक भी मेरे ख्याल हरियाणा बहुत आगे है पढ़ाई के मामले में, दूध दही के मामले में, खेल के मामले में, लेकिन आगे और ज़्यादा पढ़ाई, स्कूल, हॉस्पिटल्स और मतलब ब्राइट फ्यूचर। और अब तो बिल्कुल गुरुजी हरियाणा में एयरपोर्ट भी मिलने वाला है, हिसार का जिक्र किया जैसे कि, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर ले वहीं इसी में, जब पेरिस में अपने खिलाड़ी जा रहे थे खेलन खातर, तो नीरज चोपड़ा तो बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नजर आते कि भाई चूरमा हरियाणा का जो आन बान शान का है ना, हम खान पीन में, तो चूरमे का जिक्र करा प्रधानमंत्री ने, और नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि भाई मैं भी चूरमा खाऊंगा आपकी माता के हाथ का। तो क्या खान पान में नेम फेम इनको मिल रहा है इस वक्त जी? अब जरा आने दो, जरा थोड़े से 5-10 साल हैं, 10 साल में प्रोग्रेसिव का टाइम है, शनि का टाइम, शनि के साथ में जो ये चल रहा है ये मेहनत का टाइम है। वो कहते हैं ना, अक्सर सुना होगा, जाते जाते शनि बहुत कुछ दे जाता है, तो 2032 तक ये शनि का ही टाइम चल रहा है। उसके बाद में तो देखना, तब इनका तो मरकरी आएगा, बुध आएगा, तो बहुत नेम फेम मिलेगा इन्हें। 2034 की जो प्लानिंग आ रही है उसमें काफी हरियाणा का नाम होना चाहिए, टॉप स्टेटों में से होगा। अच्छा, आप हरियाणा से ही है ना, हम बिल्कुल, तो गर्व होगा आपको कि मैं हरियाणवी हूँ। सर हमें तो अभी भी बहुत गर्व अपने हरियाणा और ज्यादा गर्व होगा। बिल्कुल। तो खेती किसानी से संबंधित बात कर ली गुरुजी, इसके अलावा व्यापार का भी हमने जिक्र करा, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हरियाणा के जो खान पान, ये थोड़ा मैं कह रहा हूँ ना, वातावरण की वजह से थोड़ा सा ये ब्रेक लगेगा एक तरह का सितंबर तक, जो चाहिए वो नहीं मिल जाएगा, लेकिन अंदर अंदर तो प्रोग्रेस हो रही है, पर उसके रिजल्ट है दैट विल कम, वो आएंगे सितंबर में जाके आते हैं, और सितंबर के बाद में फिर उठना शुरू हो गया। और ये आगे आने वाले जो 10 साल में 32-34 में जब भी ये आ रहा है जी, 32 के बाद में टॉप स्टेटों में होना चाहिए। अच्छा, और जैसा कि हमने जिक्र करा 1 नवंबर 1966 में हमारा हरियाणा बना था, हाँ जी, तो हरियाणा में कोई मैं भी उसी हिसाब से देख रहा हूँ जी जी ये करना चाहिए। 2025 में हरियाणा में कोई इसी रुकावट तो नहीं आई जो विकास की रफ्तार में रुकावट करे? 31 के बाद से ना ये थोड़ा सा गुरु तब इनका आएगा, राहु चल रहा है इस वक्त, तब गुरु इनका तब आएगा जी, तब उठना चाहिए। अच्छा, तो फिलहाल तक जो सिचुएशन है वो हरियाणा की बढ़िया रहेगी, अगला साल जो है वो हरियाणा के लोगों खातिर बढ़िया रहेगा, खींच के निकाल के ले आएगा हरियाणा। अच्छा, तो बिल्कुल, तो मतलब होता ना 100 में से खींच के ले आएगा, शेर के मुंह में से निकाल के लेके आ रहा है अभी तो। अच्छा, हिम्मत सोनिया जी आप रख रहा क्या है कहेंगे? नियर फ्यूचर में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन लेटर ऑन बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छा रहेगा। तो हरियाणा के बारे में हमने जाना, हरियाणा की राजनीति के बारे में जाना, खान पान का तो आपने बेरा ही है, पहलवानी खेती का भी बेरा है। हालांकि चुनाव तो हरियाणा में होगी, तो अगला चुनाव 5 साल बाद होगा गुरुजी, लेकिन निकाय चुनाव भी हरियाणा में होना है, तो हलचल लगातार हरियाणा में चलती रहेगी। लेकिन हरियाणा जो है पाछे कती नहीं हटेगा। जैसे कि हरियाणा जो है पूरे देश की आन बान शान माना जावा है, खेती में, किसानी में, पहलवानी में। तो यूं हरियाणा की जो विकास की रफ्तार है वह रुक नहीं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, हरियाणा की कमान संभाली, कैबिनेट मंत्रालय भी अपने हिसाब से बनाया, और ये भी लगातार जो है हरियाणा ने आगे ले जाते हुए भी नजर आएंगे। तो जिस तरीके की भविष्यवाणी गुरुजी ने करी, सोनिया जी ने करी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। और हरियाणा की राजनीति के बारे में बताया कि विकास की रफ्तार रुकेगी नहीं, और विकास की रफ्तार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हाथ में लगातार चलती रहेगी। राम राम। राधे राधे। राधे राधे।